नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके पहले के जो इस सीरीज में वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, साथ में इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उड़िया पठार को लेकर के हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी जो है राजस्थान में, इसकी टोटल लंबाई राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। और अगर पूरी बात करें जो इसकी गुजरात से लेकर के रायलसीमा तक, गुजरात के पालनपुर से, तो इसकी टोटल लंबाई जो आपकी अरावली की है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। अब हम बात करें कि इसमें जो अरावली में सबसे ऊंची चोटियाँ तीन हैं, गुरु, शेर, जरगा। तो गुरु की कितनी है? गुरु शिखर की 1722। और साथ में शेर की बात करें तो गुरु शिखर सिरोही में है, शेर आपकी सिरोही में है, जिसकी आपकी लंबाई जो है कितनी है? 1597 और मीटर में है ये। और जरगा उदयपुर में है, तो इस जरगा पर्वत की ऊंचाई 1431 है। अब यहाँ पर हम बात करें पठार में, सबसे ऊंचा पठार जो है वो है उड़िया पठार। जो उड़िया पठार की ऊंचाई यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो कि कितनी है? 1360 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। तो ये माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर के नीचे जो पठार स्थित है वो है उड़िया का पठार। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान से होता है? तो टंगस्टन का नाम आते ही सीधा आपके पास नाम आता है डेगाना, टंगस्टन डेगाना, जो कि नागौर में है। तो इसकी खदान जो है कहाँ पर है? डेगाना, नागौर। इसके अलावा बांदर सीदरी का भी नाम आता है, जो कि पूछा जाता है, तो ये संबंधित है बेरिलियम से। बी से आप ध्यान रख सकते हैं, बांदर सीदरी और बेरिलियम से। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो ये जो कर्क रेखा है आपकी लाइन ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो इसको हम नाम दे तो ये है 23.5 डिग्री। तो ये राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? तो ये राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। और ये राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो ये आप ध्यान रखें। और साथ में हम बात करें, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है माही नदी। अगला प्रश्न है, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तख्त सागर जो है वो जोधपुर में स्थित है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो मृत नदी की जो उपमा है वो दी गई है घग्गर नदी को, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, मोहनोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? तो जोधपुर का। और इनकी दो रचनाएं आप ध्यान रख सकते हैं, मोहनोत नैनसीरी ख्यात और दूसरी है मारवाड़ा परगनारी विगत। तो दोनों ही जो संबंधित है मोहनोत नैन्सी से है। अगला प्रश्न है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में। तो ये लड़ा गया था सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पटो की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटो की हवेली जो है जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो कामड़ जाति के द्वारा जो है ये 13 ताली नृत्य संबंधित है। और जो कामड़ पंथ के जो प्रवर्तक हैं बाबा रामदेव। और इसमें जो कौन सा जो है यंत्र काम में नहीं आता है वो है डेरू। बाकी मंजीरा, तानपुरा, चौतारा इसमें काम में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो महाराजा राम सिंह द्वारा ये लाया गया। और ब्लू पोट्री के जो जादूगर है वो किन्हें कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, कृपाल सिंह शेखावत। तो अनअकैडमी की जो कोर्सेज हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर के, इसमें 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का। तो जो राजस्थान में जितनी भी अभी वैकेंसी चल रही है उसमें जितनी भी आपकी जो तैयारी यहाँ पर चली होगी, तो एक सब्सक्रिप्शन से आप बाकी और परीक्षाओं का जो कोर्स है वो भी आप देख पाएंगे। और साथ में यहाँ पर आप नेहा एडुकेटर जो रेफरल कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो
10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से जो कोर्सेज अभी चल रहे हैं और बाकी अपकमिंग आपके आते रहेंगे, जिसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो RS का भी कोर्स चल रहा है, राजस्थान SI का, रीड लेवल 1 एंड 2 का, पटवार का, ACF का, राजस्थान कांस्टेबल का, जिसमें जो की फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। पर डे आप 17 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर हैं। स्टडी फ्रॉम होम तो है ही। स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस, EMI पेमेंट जो है अवेलेबल है। साथ में कौन कौन से एडुकेटर्स, राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स RPC में जो है, तो आप इनके बनाए कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। अभी आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स जो है पटवार के लिए आ रहा है, 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे इनमें से कितने भी समय के लिए जैसा भी आप चाहें, तो उसमें आप बाकी कोर्सेज जो हैं उनको भी आप देख पाएंगे। और इस कोर्स को जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो घुड़ला नृत्य जो है, या फिर घुड़ला जो है लोकगीत भी हम कहें, तो घुड़ला जो किया जाता है ये मारवाड़ में ज़्यादातर प्रचलित है। ये लड़कियों द्वारा जो एक मटकी होती है उसमें छेद करके अंदर दिया जला करके साथ में ये घुड़ला जो है लोकगीत गाया जाता है। साथ में वालर नृत्य की हम बात करें तो वालर नृत्य आपका गरासिया जनजाति से संबंधित है। गैर नृत्य और गवरी नृत्य दोनों ही जो है भील जनजाति से संबंधित है। दोनों का संबंध जो है किससे है? भील जनजाति से है। कौन सा? गैर का और गौरी का। साथ में एक और जो पूछा जाता है राई नृत्य, तो वो भी आप ध्यान रखें। ये राई नृत्य जो है गौरी नृत्य का दूसरा नाम है राई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो गैर नृत्य है वो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और बाड़मेर के जो कडाना स्थान है वहाँ का ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगला है कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो घना पक्षी विहार हम बात करें तो कहाँ पर है? भरतपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में। शेरगढ़ बारा ताल छापर जो है ये है चूरू में। अगला प्रश्न है राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? तो कलहण जो है राज तरंगिणी के लेखक है। काफी बार ये प्रश्न आता रहता है। मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की। राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? 1955 में की गई थी। 10 अक्टूबर 2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये आपका उस समय का करंट का प्रश्न है। अगला है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो नागौर अजमेर। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो अभी हमने देखा था इसके बारे में, जो यंत्र काम में लिए जाते हैं ये संबंधित है कामड़ जाति से, और कामड़ पंथ का जो प्रवर्तन किया गया था बाबा रामदेव द्वारा। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तनोट माता जैसलमेर, तो इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ चित्र शैली से जो है गीत गोविंद सार का संबंध है। किशनगढ़ शैली को लेकर के बाणीठणी का जो प्रश्न आता रहता है, बाणीठणी चित्र से संबंधित है किशनगढ़ शैली से, और इसके चित्रकार को लेकर के प्रश्न आता रहता है निहाल चंद। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्न में से किस से संबंधित है?
तो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक होने से ये संबंधित है 35A। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 167। लोकायुक्त संस्था है तो सांविधिक और सलाहकारी संस्था है लोकायुक्त संस्था। अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही जो है पगड़ी का नाम है। तो आज जो पेपर डिस्कस किया है वो कौन सा है? टैक्स असिस्टेंट का ही पेपर रहा है। 2018 में इसकी एग्ज़ाम यहाँ पर हुई थी। तो साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर आसान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2015 से लेकर 2020 तक के अब तक के जितने भी पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन के साथ जो है तक के वीडियोस और जो सॉल्व PDF है इनकी वो अवेलेबल है। वो आप टेलीग्राम चैनल पर आप फाइल्स में जाके ढूंढ सकते हैं, इनका नाम जो वहाँ पर है। और साथ में आप फाइल्स पे देखेंगे तो सभी आपको पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर इजीली डाउनलोड करके आप इनको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। और साथ में जो प्लेलिस्ट है वो भी अवेलेबल है। मेगा वीडियोस है जिसमें आपके 1 साल का पूरे जितने भी पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, दोनों प्लेलिस्ट का। और ये जो सीरीज चल रही है स्पेशल सीरीज, जिसमें आपके RPSC के भी कवर हुए हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, इसके अलावा RPSC के जितने भी पेपर्स हैं वो भी कवर हो रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्रैश कोर्स जो शुरू हो रहा है पटवार के लिए 9 नवंबर से, तो उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ में आप रेफर कोड अप्लाई करके जो है 10% का डिस्काउंट भी ले सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।